अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लैंग एंड पैरोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग वर्ड भी है कि लैंग को अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन के हवाले से सर्च करें तो बहुत से वर्ड निकलते हैं। कुछ लोग इसको लैंगू कहते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं लॉन्ग एंड कुछ लैंग। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। ये तो एक हिसाब का पैरोल हो गया। अच्छा, पैरोल का कॉन्सेप्ट आपको बखूबी पता लग जाएगा जब मैं फर्दर आगे डिटेल से बताऊंगी। जी जनाब, तो ज़ुबान के ऊपर बहुत से लिंग्विस्ट ने मतालिया किया, रिसर्चेस की, स्टेटमेंट्स बनाई। ओके, तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट बयान किया था, जो कि डेफिनेटली वो भी फर्डिनेंड डी सज़ूर का बयान करदा कॉन्सेप्ट था। और ये जो लैंग एंड पैरोल है ये भी फर्डिनेंड डी सज़ूर ने बयान किया है। इसके अंदर वो लैंग्वेज के बारे में और पैरोल के बारे में बताते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। मतलब जब भी हम एज ए बीइंग अ न्यू बॉर्न, लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं कि हमने ये तो लैंग्वेज सुना है, बट व्हाट डज़ इट मीन, लैंग क्या है एंड पैरोल क्या है। तो दरअसल जो लैंग है ना वो लैंग्वेज ही है। और जबकि सज़ूर ने इनको अपने मुताबिक जो है ना इसको एक नाम बस दे दिया है। और जो पैरोल है उसका मतलब है कि एक्ट ऑफ स्पीकिंग, यानी इस ज़ुबान को इस्तेमाल करना सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो अपने जानने वालों के साथ, तो इसको हम कहते हैं पैरोल। यू कैन से कि एक्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, इसको हम, या फिर प्रैक्टिकल करना जिसको हम महसूस कर सकें, सुन सकें, इसको हम पैरोल कहते हैं। दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक स्विस लिंग्विस्ट जिनका नाम है फर्डिनेंड सज़ूर ने बयान किया है। दरअसल जितने भी लिंग्विस्ट हैं उनका काम क्या होता है, लैंग्वेज को स्टडी करना, उसके अंदर जो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको एनालाइज करना और फिर बयान करना, और एक अच्छी रिपोर्ट बना के लैंग्वेज के बारे में सच्चा साइंटिफिक मेथड के तरीके से उसको बयान करना। वो सारा काम कौन करता है, लिंग्विस्ट करता है। तो यहाँ पर फर्डिनेंड डी सज़ूर ने भी वही काम किया। उन्होंने लैंग्वेज की स्टडी की, उसके बाद उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया, ये दो अप्रोचेस पेश की, जिसके अंदर वो लैंग के बारे में और पैरोल के बारे में बता रहे होते हैं। लैंग के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि लैंग है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लैंग जो है ना एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक रूल है, या एक असूलों का ज़ाब्ता बता दिया गया है तमाम इंसानों को कि जिनके ऊपर अमल करके, उन रूल्स को फॉलो करके वो ज़ुबान बोल सकते हैं और अपनी फीलिंग्स का इजहार या अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट को हम मज़ीद एलेबोरेट करते हैं, कुछ पॉइंट्स अपने सामने रख के। ये जो लैंग एंड पैरोल, ये फ्रेंच वर्ड है नो डाउट, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लैंग जो है वो लैंग्वेज है, सेट ऑफ रूल्स हैं। और पैरोल का मतलब ये है कि आर्ट ऑफ स्पीकिंग, या उस ज़ुबान को यूज़ करने के अमल को हम पैरोल कहते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि लैंग, फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी दुनिया में ज़ुबानें बोली जा रही हैं, लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, इंग्लिश, ये सारी क्या है, ज़ुबानों के नाम है। तो ये क्या है, लैंग है। ओके, और जब इन ज़ुबानों को सोसाइटी में बोला जाता है और मुख्तलिफ़ अंदाज में बोला जाता है तो इसको हम कहते हैं पैरोल।
थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि लैंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ग्रामर रूल्स, सिंटैक्स, स्पेलिंग, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स। ओके, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बता दिए गए हैं जो कि हम लैंग में पढ़ते हैं। और जब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो करते हैं पैरोल के अंदर, ड्यूरिंग लैंग्वेज हम इन रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा पैरोल कहलाएगा। इसके अलावा लैंग और पैरोल में हम मज़ीद प्रोमिनेंट डिफरेंस देख सकते हैं कि लैंग जो है वो अब्स्ट्रैक्ट है, जबकि पैरोल जो है वो कंक्रीट सिस्टम है। अच्छा, अब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के रूल्स वगैरह हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर सकते, जबकि पैरोल एक प्रैक्टिकल अमल है। इसके अंदर हम लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, लोगों की आवाज़ें सुनते हैं, वर्ड्स को देखते हैं, रिटन फॉर्म में भी और सुन के भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग जो है वो अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम रखती है और पैरोल जो है वो कंक्रीट सिस्टम रखती है। फर्डिनेंड डी सजूर ने इस कॉन्सेप्ट को बयान करने के बाद एक एग्ज़ाम्पल दी मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए। देखिए, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे कि लैंग्वेज किसके साथ लिंक करती है। ये इंसान की एबिलिटी के साथ लिंक कर रही है, इंसान की कैपेसिटी के साथ कि एक इंसान किस हद तक कैसे लैंग्वेज एक्वायर करता है और उसको कैसे सोसाइटी के अंदर बोलता है। तो इसी पॉइंट को लेके फर्डिनेंड डी सजूर ने अपने पॉइंट को बयान किया, यानी कि कुदरत ने इंसान को एक बहुत बड़ी नेमत दी है और वो दी है आवाज़ की, अंडरस्टैंडिंग की, कैपेसिटी की। वो जो सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं जो कि इंसान को बोलने के अमल में मददगार साबित होते हैं, ये एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि जानवरों को नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एनिमल्स में और इंसानों में, क्योंकि जानवरों के पास, एनिमल्स के पास इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो एक लैंग्वेज सीख सके, वो एक ज़ुबान सीख सके। ये इंसान के दिमाग में, ये इंसान के अंदर मौजूद है कि वो खुद ब खुद ही ये ज़ुबान सीख जाता है जब उसके सामने ये मुसलसल बोली जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे अब इस बात को हम लिंक करते हैं फर्डिनेंड डी सजूर की एग्ज़ाम्पल के साथ, चेस वाली एग्ज़ाम्पल, जिसमें ये जो गेम है इसके अंदर रूल्स एंड द सेट ऑफ रूल्स एंड टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी बता दिए गए हैं प्लेयर्स को कि आपने इस तरह से खेलना है। तो वो जो रूल्स हैं मीन्स दैट के लैंग के रूल्स हैं, और वो जो प्लेयर्स हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जब वो गेम खेलेंगे, जब वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, तो जो बहुत अच्छी कैपेसिटी का मालिक होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से ये गेम खेलेगा। मीन्स ये कि सजूर का कहना है कि जैसे एक चेस गेम एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से, सेट ऑफ रूल्स के तरीके से खेली जाती है, इसी तरह से लैंग जो है ना वो एक चेस की गेम की तरह है जिसमें सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी बता दिए गए हैं, और इस गेम के जो प्लेयर्स हैं वो इंसान हैं, यानी कि हम लोग हैं। और कैसे हम लोग जो है अपनी एबिलिटी के मुताबिक ये गेम खेलेंगे या ये ज़ुबान, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलेंगे, कि किस तरह से एक इंसान लिंग्विस्टिक साइन को समझता है। लिंग्विस्टिक साइन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, वर्ड्स, सिनोनिम्स, जितने भी इंग्लिश का बायोडाटा है उस सारे को समझना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, और फिर उन लिंग्विस्टिक साइन को प्रैक्टिकली पैरोल में बोलना, इस सारे अमल को हम पैरोल एंड लैंग कहेंगे या लैंग एंड पैरोल कहेंगे। लैंग इज़ द abstract system of language and parole is its manifestation. Lang is the system and parole is the use of that system. Lang यानी लैंग्वेज, पैरोल यानी स्पीच। इन दोनों के डिफरेंस को हम इस तरह से देख सकते हैं, लैंग में कोडिंग की जाती है यानी कि सेट ऑफ रूल्स हैं, जबकि पैरोल में उस कोडिंग की इनकोडिंग करके मैसेज दूसरों तक पहुंचाया जाता है या बोला जाता है। लैंग में पोटेंशियल है, जबकि पैरोल एक एक्चुअलाइज यानी कि एक्चुअल में बोली जाती है, उसको प्रैक्टिकल किया जाता है।
प्रैक्टिकल सोसाइटी में उसको इस्तेमाल किया जाता है। लैंग सोशल है, यानी कि पूरी दुनिया इन रूल्स को समझती है, पढ़ती है। और पैरोल एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कैसे, यानी एक है, यानी कि एक बंदा कैसे ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ये इंसान के ऊपर है, इंसान की लाइक एंड डिसलाइक के ऊपर है कि वो कौन कौन से वर्ड या वोकैबुलरी यूज़ करेगा ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम पैरोल कहेंगे। लैंग फिक्स है, यानी कि उसके अंदर जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो बताए गए हैं, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम। जबकि पैरोल फ्री है, ये इंसान के ऊपर है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन रूल्स को फॉलो करे और किन रूल्स को वो डिस्कार्ड करे। लैंग जो है वो स्लो मूविंग है, यानी कि उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट कलेक्टिव माइंड के मुताबिक, डिफरेंट लोगों के नज़रियात के मुताबिक उसमें चेंजेस आती हैं। जबकि पैरोल में एक्सप्रेशन चेंज होते रहते हैं और उसमें चेंजेस आती रहती है। इस तरह से हम ये कहेंगे ये एफीमेरल है। इसके बाद लैंग जो है ना वो साइकोलॉजिकल है, यानी कि वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी के माइंड में। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड के साथ रिलेट कर रही है। और जो पैरोल है वो साइको फिज़िकल है, यानी कि उसके अंदर, यानी कि इंसान के दिमाग के अंदर अल्फाज बदलते रहते हैं, यानी कि उसके दिमाग में कितने वर्ड्स हैं, कितने वो दिमाग में वर्ड्स रख सकता है, क्रिएट कर सकता है, कितनी उसके पास एबिलिटी है, कितनी उसके पास कैपेसिटी है कि वो सेंटेंसेस बना सकता है, फ्रेजेस बना के अपना पैगाम दूसरों तक देख सकता है।